हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का मैथ्स पढ़ने वाले स्टूडेंट। और एक एक करके हम लोग सारे सॉल्यूशन को देखेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं स्टूडेंट। इस वीडियो के यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको मैं आपसे वादा करता हूं कि पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, और वो भी बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से, ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे स्टूडेंट। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले सॉल्व करता हूं। यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें जो बी पॉइंट है उस पे क्या है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। उसके बाद साइड दिया है ए बी 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए, क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में साइन सी कॉमा कॉस सी निकालने बोला गया है। तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या करता हूं स्टूडेंट, फिगर बनाता हूं। फिगर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज या फिर चैप्टर 8 में जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, सबके सब राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे नेमिंग कर दिया कि दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इसको क्या मान लिया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है, देखिए राइट एंगल्ड एट बी। बी पे हमने क्या करा, 90 डिग्री मान लिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिए कि ए बी आपको कितना बोल रहा है, 24। तो ए बी यही लाइन है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करें, 24 सेंटीमीटर लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करें, बीसी 7 सेंटीमीटर। तो बीसी देखिए कहाँ पे है, यानी कि ये आपको दिख रहा है बीसी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट, तो आपसे क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी। तो देखिए ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, एक साइड, 2 साइड और ये 3 साइड। ये साइड आपको नहीं दिया गया है, तो बिना निकाले आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको आपको सबसे पहला क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, निकालना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि AC के वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला आपको क्या क्या दिया है वो चीज लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला आपको यहाँ पे दिया है राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला। उसके बाद आपको क्या दिया है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी में अगर देखा जाए तो एबीसी में आपको क्या क्या दिया है, ए बी दे दिया कितना, ए बी कितना दे दिया बताइए, 24 सेंटीमीटर दे दिया है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। उसके बाद बीसी, बीसी आपको कितना दिया बताइए, तो बीसी आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको एसी नहीं पता है स्टूडेंट, एसी क्या है नहीं पता, तो एसी आपको निकालना पड़ेगा। बिना एसी निकाले आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम होता है स्टूडेंट, जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था, बाई पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आप कुछ दिन पहले हम लोगों ने सॉल्व किया थी, वो वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बाई पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या कहता है स्टूडेंट, वो क्या कहता है, ये यानी कि आप मान लीजिए, अगर मानना चाहते हैं तो ऐसा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है स्टूडेंट, मतलब कि एक जो साइड है वो स्क्वायर का बाकी 2 साइड का सम होता है। देखिए हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि AC की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया क्या, नहीं, यही तो आपको निकालना है। तो AC को क्या करेंगे, एज इट इज वैसा ही रखेंगे, क्योंकि AC हमें नहीं मालूम। AB आपको मालूम है सर, देखिए AB कितना मालूम है, 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। BC देखिए कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख दिया 7, और यहाँ भी फॉर्मूला में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। आगे सॉल्व कीजिए, 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणा 24 करेंगे तो कितना मिलेगा, आप करके देखिए स्टूडेंट। मैंने करके देखा तो आप मुझे मिला 576 576, और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 49। इन दोनों को जोड़ दीजिए स्टूडेंट, ऐड कर दीजिए, तो दोनों को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 625। क्या मिलेगा, 625। अब बताइए, यहाँ पे AC की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर को क्या करते हैं, इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यानी कि AC को यदि स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, 625।
अब 625 को जब परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो कितना मिलेगा, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है स्टूडेंट, आप चाहे तो प्ले स्टोर में जाकर के या फिर प्लेलिस्ट में या फिर आप बोल सकते हैं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डला हुआ है, वहां जाकर के देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ जो एसी की जो साइड था वो हम लोगों ने निकाल लिया। स्टूडेंट कितना मिला, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 सेंटीमीटर निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या निकालने बोला था स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सबसे पहला बोला है कि साइन ए बताइए क्या होगा, साइन ए। तो सबसे पहला हमने बेसिक वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया था, पूरे के पूरे फॉर्मूले बताया था, जिसमें सारे फॉर्मूले बताया गया बहुत ही डिटेल तरीका से, कैसे आता है, क्यों बनता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए बोले या साइन थीटा बोले, साइन फाई बोले, तो ए की जगह पे कुछ भी रख सकता है स्टूडेंट, फॉर्मूला वही लगेगा, आपको घबराना नहीं है। तो साइन थीटा के फॉर्मूला अगर बात करें तो क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो मेन समझने वाली बात है, स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन ए और साइन सी का वैल्यू कैसे निकाले। यहाँ तो साइन यहाँ भी दिख रहा है, साइन यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ए और यहाँ पे सी है। लोग क्या करते हैं, दोनों का आंसर एक ही निकाल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। आपको मैं बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप गलत नहीं करेंगे। देखिए कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि जब यहाँ पे एंगल ए मान रहे हैं, कहने का मतलब यदि एंगल यहाँ पे ए माना है, तो आपको पता है कि जो एंगल होता है, जो एंगल आप यहाँ पे ले रहे हैं, उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको पी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं स्टूडेंट, और ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सी दिया और सी एंगल यहाँ पे लीजिएगा, सी एंगल यहाँ पे लेंगे तो पी ये हो जाएगा, सी के सामने वाला साइड देखिए कौन सा है, ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये एच होगा। लेकिन लोगों के दिमाग में यही बस रहता है कि हमेशा यही होता है, पी ये एच ये बी, नहीं, ये बदलता है स्टूडेंट, पी आपको हमेशा बदलेगा। अगर एंगल यहाँ है तो पी ए हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ है तो पी ए हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ देखिए एंगल ए के लिए पी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पी ए हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और एच कौन सा हो जाएगा, एच तो वही रहेगा सभी के लिए कॉमन, 25 सेंटीमीटर। मतलब साइन ए की वैल्यू मिल गया 7/25। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे फिर देखिए आपको क्या बोला, कॉस ए बोला, कॉस ए की वैल्यू भी निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है स्टूडेंट, जल्दी से बताइए क्या होता है, बताइए। कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो थीटा की जगह ए रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, कुछ भी रहे, वो फॉर्मूला वही लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि कॉस ए के लिए बी कौन होगा, कॉस ए के लिए जब कॉस ए के सामने वाला पी हो गया तो बी ये होगा और एच ये होगा। मतलब बी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर और एच कितना हो गया स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है कि साइन सी का वैल्यू बताइए। किसका वैल्यू बताइए, साइन सी का। तो फॉर्मूला वही रहेगा, साइन ए बोलिए चाहे साइन सी बोलिए, फॉर्मूला वही रहेगा पी बाई एच। लेकिन पी और एच की वैल्यू हो सकता है बदल जाएगा, सी के लिए जो होगा वो पी ये साइड होगा, तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, और एच तो वही रहेगा, सभी के लिए कॉमन है। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब देखिए cos c की वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, cos c का। तो cos a बोलिए चाहे cos c बोलिए, फॉर्मूला वही लगेगा b बाई एच, लेकिन साइड बदल जाएगा। cos c के लिए जो है वो ये p है तो ये b होगा, मतलब कि 7 होगा, और h तो 25 दोनों के लिए वही है। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत कठिन तो नहीं था, लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे a और c के बीच में छुपा हुआ था, जो कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि बहुत ही सरल है, लेकिन आपको देख करके शायद कठिन लगेगा। क्या कह रहा है, इन फिगर मतलब ये फिगर को देखिए, इस चित्र को देखिए, फाइंड क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r। तो सबसे पहला फिगर को देखिए कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस एंगल को r मानेंगे तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, h होगा। अगर इसको मानेंगे p तो फिर अगर इसको एंगल P माना तो ये साइड P परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक है कि 3 साइड ट्रायंगल की होती है, जिसमें क्यू आर हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया, और क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, 2 साइड तो दिया गया, 2 साइड की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या करेंगे, क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करता है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा के पूरा समझ में आने वाला। सबसे पहला यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट।
अब उसके बाद Q जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो ऐसा लिख भी सकते हैं Q जो है वो 90 डिग्री है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपको PQ कितना दिया, PQ कितना दिया बताइए, 12 सेंटीमीटर दिया, 12 सेंटीमीटर दिया, लिख दिया। उसके बाद आपको PR दिया, कितना दिया स्टूडेंट बताइए, PR आपको दिया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिख दिया। QR आपको नहीं पता है स्टूडेंट, QR निकालना पड़ेगा तभी आगे काम होगा। QR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम से चलना पड़ेगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट बताइए, क्या कहता है। यहाँ पे देखिए मतलब कि ये क्या होगा, हाइपोटेनस, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा PR टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। होगा ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपको क्या क्या वैल्यू दिया गया है, PR की वैल्यू दिया गया क्या, हाँ दिया गया। PR की वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 13 लिख दिया, स्क्वायर लिखा फॉर्मूला में, स्क्वायर कर दिया। PQ की वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पे क्या करा 12 लिख दिया, स्क्वायर फॉर्मूला तो स्क्वायर यहाँ पे कर दिया। QR की वैल्यू तो हमें निकालना है, नहीं दिया गया, तो QR एज इट इज रख दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 169 मिलेगा, और 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए QR स्क्वायर का QR स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से QR की वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, 169 जो है वो 144 को इधर बुलाएगा, बोलेगा दोस्त इधर आ जाओ आप भी, तो ये इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, ये क्या बच गया, अकेला बेचारा QR स्क्वायर बच गया। अब 169 में से 144 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 25 बचेगा, कितना बचेगा। और यहाँ पे क्या है QR स्क्वायर, ये स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो 25 के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, QR बच जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ना स्टूडेंट, यानी कि 5 सेंटीमीटर QR की वैल्यू आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है कि हमें पता चल गया कि QR की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर है। चलिए ये बात तो पता चल गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये निकालने नहीं बोला गया स्टूडेंट, ये हम निकाले अपने सुविधा के लिए, अपने अकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया tan p माइनस cot r निकालना, तो यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए अब सबसे जो मेन है वो निकालने क्या बोला, यहाँ पे tan p माइनस cot r निकालने बोला है, ठीक है स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहला आपको दिमाग में आना चाहिए कि सर tan थीटा या tan p बोले दोनों सेम चीज है, तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का p बाई b होता है ना। उसके बाद अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया। cot थीटा की वैल्यू कितना होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, मतलब b ऊपर चला जाएगा और p नीचे चला गया, यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, होता है कि नहीं बताइए। लेकिन दोनों के लिए जो p की वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल P की बात कर रहा है और यहाँ पे एंगल R की बात कर रहा है स्टूडेंट, यही सबसे मेन आपको समझना। अगर ये समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए 2 मिनट का है, अगर नहीं समझते हैं तो आप छाप लेंगे, इसके अलावा फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप फिर फंस जाएंगे स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे tan p की बात करेंगे तो p की मतलब ये एंगल p है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये 5 होगा, यहाँ पे मतलब कहने का है कि 5 हो गया। फिर b बोल रहा है तो b कौन सा होगा, 12 होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब देखिए cot r के लिए, r एंगल यहाँ पे तो इसकी साइड p कौन होगा, ये, यानी कि 12 जो है वो यहाँ पे p की वैल्यू, तो p नीचे ऊपर मत लिख देना स्टूडेंट, यहाँ पे 12 है। उसके बाद b की वैल्यू तो यही रहेगा, यहाँ पे कितना रहेगा 5, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतने में नहीं। अब ध्यान से देखिए कि दोनों सेम वैल्यू है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 0 मिलेगा, यानी कि आपका आंसर इसका कितना मिला, 0 मिला। अब लास्ट में अगर और भी चाहते हैं लिखना ऐसा करके तो हेंस ऐसा लिख सकते हैं tan p माइनस क्या लिखेंगे, cot r, क्या लिखेंगे cot r इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 0 मिला स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं क्या कह रहा है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a निकालने बोला। तो बहुत ही सरल है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा बना दिया स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है। अब अगर नेमिंग करना चाहते हैं तो नेमिंग कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मैं यहाँ से करता हूँ A B एंड C, मतलब B पे हमने 90 डिग्री रखा है, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया और क्या निकालना है। तो सबसे पहला आपको गिवन है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, sin a बोले तो 3/4,
और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पी की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है, और एच की वैल्यू कितना दिया गया, 4 सेंटीमीटर दिया गया। चलिए एक बात तो पता चल गया। मतलब कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर आप एंगल ए लेते हैं ये वाला, तो एंगल ए लेने के बाद आपको ये साइड वाला पी कहलाएगा, मतलब कि 3 सेंटीमीटर कहलाएगा, और ये एच कहलाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि बी आपको पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी निकालना पड़ेगा स्टूडेंट आपको। यानी कि आप कह सकते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है फॉर्मूला, बताइए क्या कहता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, बोल सकते हैं, बताइए। अब ध्यान दीजिए कि इसमें से किसका किसका वैल्यू दिया है, AC का वैल्यू दिया है क्या, हाँ देखिए AC का वैल्यू कितना दिया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करा, 4 रख दिया, स्क्वायर लगा, फॉर्मूला में तो लगा दिया AB की वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं पता है, तो AB आप चाहे तो एज इट इज वैसा ही रख सकते हैं। BC की वैल्यू आपको पता है कितना, 3, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अब आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। AB स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 से 9, 9 को इधर बुला लेगा 16, तो 16 जब 9 को इधर बुलाएगा तो 9 क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा AB स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे क्या आ जाएगा AB स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे AB की वैल्यू निकालना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे, तो स्क्वायर इधर शिफ्ट होने के बाद ये रूट में चला जाएगा, AB इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो 7 आया वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो आपको कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो वैल्यू निकल के आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, यानी कि वर्गमूल निकलेगा ही निकलेगा, कोई जरूरी नहीं है। नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, वैसा ही उसे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे √7 आ गया, मतलब कि ये आपको वैल्यू मिल गया कि यहाँ पे कितना है, √7 सेंटीमीटर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये निकालना नहीं बोला था, हमें ये इसलिए निकाला क्योंकि cos A और tan A का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने B निकाला। आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपको तो बोला गया था cos निकालने, tan निकालने, लेकिन आपने B क्यों निकाला, क्योंकि आपको फॉर्मूला में यूज होगा। कैसे यूज होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यदि आप सबसे पहला निकालेंगे cos A, निकालेंगे क्या निकालेंगे, cos A, यानी cos थीटा बोली थी तो क्या फॉर्मूला था, B/H। अब देखिए यहाँ पे B जरूरत पड़ा, यानी कि जो अभी निकाला वो B की जरूरत पड़ रहा, अगर नहीं निकालते तो कहां से लिखते हैं, नहीं लिखते, यानी कि cos थीटा B/H, B कहने का मतलब कितना, √7 मिल गया, और H कहने का मतलब, H तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था 4, यानी कि cos A की वैल्यू √7/4 मिल गया। फिर सेकेंड में आपको क्या बोला स्टूडेंट, एंड सेकेंड में बोला गया tan A बोला गया, यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/O, ये होता P/B होता, यानी P की वैल्यू देखिए कितना 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, B की वैल्यू जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने √7। ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में निकालने बोला था स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि नया स्टाइल का क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व गिवन। सॉल्व गिवन कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, तो क्वेश्चन में आपको दिया 15 cot A इज इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया है स्टूडेंट, दिया है ना। अब इसको देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि cot A की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो cot A की वैल्यू निकल जाएगा, ये 8 है, और ये 15 कहाँ चला जाएगा, नीचे में डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में, नहीं। अब ध्यान दीजिए कि cot थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, सॉरी cot थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, बताइए, B/P होती है, क्या होती है, B/P होती है। अब कहने का मतलब है कि B की वैल्यू कितना मिल गया, B का वैल्यू मिल गया 8 सेंटीमीटर, और अगर P की वैल्यू की बात करें तो कितना मिल गया, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे H की वैल्यू आपको पता नहीं है, H की वैल्यू आपको पता नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे क्या करें, एक ट्रायंगल बना ले, ऐसा करके समझाने के लिए ज्यादा बेटर होगा। हमने क्या करा, यहाँ पे देखिए आपको ऐसा निकालना है, A B एंड C, ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि ये अगर ये एंगल आप मानते हैं तो ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा, और ये H कहलाएगा, कहलाएगा ना स्टूडेंट। अब उसमें से देखिए आपको B यानी 8 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है,
उसके बाद पी आपको कितना दे दिया, 15 सेंटीमीटर दे दिया। मतलब कि एच आपको निकालना, एच निकालते हैं तभी आपको साइन ए और सेक की वैल्यू पता चल पाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एच की वैल्यू निकालने के लिए बाई पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, बताइए तो क्या कहता है, क्या कहता है स्टूडेंट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहता है ना। या फिर आप चाहे तो एच स्क्वायर के बदले ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। तो एच की वैल्यू तो आपको नहीं पता, तो एच स्क्वायर एज इट इज पी, यानी पी कितना माना 15, तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस बी कितना, बी देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ भी स्क्वायर है, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब यहाँ से एच की वैल्यू आपको निकालना है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 मिलेगा, 225 मिलेगा, मिलेगा ना स्टूडेंट। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, कितना मिलेगा 64। अब 225 और 65 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 5498, यानी कि 289 मिल जाएगा। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट में आ जाएगा 289, रूट में आ जाएगा, और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए, 27 मिलेगा, कितना मिलेगा 27 मिलेगा साइन। यहाँ पे 289 का स्क्वायर रूट कितना आएगा स्टूडेंट, 17 आएगा, कितना 17 सेंटीमीटर, ना कि 27 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने एच की वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया कि हमें कितना मिला, 17 सेंटीमीटर मिला, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला गया था सर, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि साइन ए और सेक के निकालिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नाउ अब साइन ए, तो साइन ए बोले तो साइन थीटा, साइन थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, पी बाई एच। अब p की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 15 है, और h की वैल्यू जस्ट अभी निकाला हम लोगों ने कितना 17, तो यहाँ पे ऐसा आ गया साइन a की वैल्यू। उसके बाद आपसे क्या बोला, सेक a बोला है स्टूडेंट, सेक a बोले तो क्या, सेक a बोले तो cos थीटा का उल्टा है b बाई एच, यानी h बाई क्या हो जाएगा, h बाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा स्टूडेंट। तो h की वैल्यू आपको कितना मिला, यहाँ पे देखिए 17 सेंटीमीटर मिला, और b की वैल्यू कितना मिला, 8 सेंटीमीटर मिला। कोई दिक्कत इतना में बताइए नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट, क्या कह रहा है, गिवन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 कॉमा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसका मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, मतलब 6 होते हैं। उनमें से एक आपको दे दिया है सेक थीटा, तो बाकी क्या आपको निकालना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे निकलता है स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान देना है स्टूडेंट कि आपको क्या दिया है, तो आपको यहाँ पे सेक थीटा दिया, सेक थीटा बोले तो कितना 13/12। अब उसके बाद आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है स्टूडेंट कि सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, h बाई बी होता है। क्या होता है, h बाई बी होता है। मतलब कि h की वैल्यू कितना मिल गया, h की वैल्यू 13 सेंटीमीटर मिल गया, और b की वैल्यू कितना मिल गया, 12 सेंटीमीटर मिल गया। यानी कि h की वैल्यू आपको नहीं पता है, h की वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे अगर फिगर बनाया ऐसा करके आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे मान लेता हूँ ऐसा कि दिस इज a, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और थीटा को यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि ये थीटा एंगल है स्टूडेंट, ठीक है, और ये 90 डिग्री, बी पे 90 डिग्री, ऐसा मान लिया एक ट्रायंगल। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको h दे दिया, h बोले तो क्या होगा, ये 13 सेंटीमीटर होगा। फिर बोला b, b बोले तो ये आपको बेस हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि आपको p निकालना है, ab निकालना है। अगर p वैल्यू निकालते तभी बाकी के आप 5 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए h निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट, बताइए क्या कहता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहता है ना। तो यहाँ पे देखिए h की वैल्यू आपको दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर लगा दीजिए। फॉर्मूला में p की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू आपको नहीं पता, तो p एज इट इज रह जाएगा। b यानी बेस की वैल्यू आपको कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 169 मिलेगा,
पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 144 मिलेगा। ये 160 बोलेगा कि 144 को दोस्त इधर आ जाओ, तो ये 169 इसको इधर बुलाएगा तो माइनस का हो जाएगा 144 और यहाँ क्या बच जाएगा पी स्क्वायर बच जाएगा, यानी 169 में से 144 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट 25 बचेगा और यहाँ पे क्या पी स्क्वायर है, कोई दिक्कत, स्क्वायर इधर शिफ्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 25 इज इक्वल टू पी, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, 5 सेंटीमीटर, पी की वैल्यू आ गया मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर स्टूडेंट। और हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर यदि निकाल लिया तो बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखते हैं 9। सबसे पहला अगर निकालना चालू करें तो साइन ए निकालते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू या बोले या साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला पी बाई एच होता है, क्या होता है पी बाई एच। तो पी बाई एच बोले तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे साइन ए आपको नहीं पूछा है, आपको थीटा के टर्म में क्वेश्चन दिया है तो थीटा के टर्म में निकालना है, तो यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे, मिस्टेक से हमने लिख दिया, तो यहाँ पे थीटा होगा स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, यानी कि कॉसेक थीटा, यानी कि एच बाई पी होता है फॉर्मूला, क्या होता है एच बाई पी, एच की वैल्यू यानी कि उल्टा हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत इतना स्टूडेंट नहीं। उसके बाद अगर नेक्स्ट निकालते हैं तो tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा क्या होता है फॉर्मूला p बाई बी होता है, यानी p की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर और b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला बदल जाता है b ऊपर p नीचे, यानी कि b बाई पी होता है स्टूडेंट। तो b की वैल्यू बताइए कितना है 12 सेंटीमीटर और p की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं आसानी से निकल रहा है स्टूडेंट। उसके बाद सेक तो दिया यानी cos निकाल लेते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा b बाई एच होगा, क्या होगा b बाई एच, यानी जस्ट सेक का उल्टा। तो b की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए 12 है और h की वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो देखिए स्टूडेंट हम लोगों ने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल चुके हैं, यही आपको क्वेश्चन में बोला गया था कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि टोटल 6 होते जिसमें से एक तो दिया था, बाकी के 5 आपको निकालना था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपको प्रूव करने बोला है स्टूडेंट, बहुत छोटा है बहुत कठिन नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं बताने वाला हूं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोलता है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है, cos A जो है वो cos B के, मतलब कि ये जितना होगा उतना ही ये होगा। फिगर को ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा एक ट्रायंगल बना दिया A B C, उसके बाद क्या करा C से D एक परपेंडिकुलर डाला किसमें B A B पे, जो कि ये फिगर हमने खुद से नहीं बनाया, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो C है वो 90 डिग्री शो कर रहा है, कितना, और यहाँ अगर भी देखें D पॉइंट पे तो ये इधर का भी 90 है और इधर भी 90 है, मतलब कि यहाँ पे टोटल, यहाँ पे कह सकते हैं कि 180 टोटल बना रहा होगा। तो आपको प्रूव क्या करने बोला है क्वेश्चन में, देखिए प्रूव करने बोला है कि जो एंगल A है वो एंगल B क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि cos A और cos B बराबर है तो एंगल B क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन आपको प्रूव करके बताना, सब कोई जानता है, सब लोग जानता है, लेकिन आप जब तक प्रूव करके नहीं बताएंगे तब तक लोग नहीं मानते स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने प्रूव करना चालू करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कुछ, लेटस कंसीडर माना कि राइट ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन विच जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है, एंगल C जो है वो क्या है 90 डिग्री है, एंड cos A इज इक्वल टू cos B आपको दिया गया है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान से यहाँ देखिएगा कि यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ट्रायंगल ये बन रहा है और एक दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में यदि चलते हैं तो इनके हेल्प से हम बता देंगे कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पे कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल किस में चलते हैं, A C D बोल लीजिए, चाहे A D C बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, चलिए बोलता हूँ A D C में, कोई दिक्कत है ना स्टूडेंट, नहीं होना चाहिए। अब यहां से क्या निकालते हैं, cos B निकालते हैं, क्या निकालते हैं cos B, क्या निकालते हैं cos B, यानी cos थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B बाई एच होता है ना। तो अगर यहाँ पे cos B को एंगल आपने माना है, क्या माना है, B को आपने एंगल माना है, और किस में चल रहा है, किसमें आपको ADC में,
एडीसी में नहीं, आपको चलना पड़ेगा स्टूडेंट। अगर एडीसी में चल रहा है तो आपको यहां सबसे पहला क्या निकालना पड़ेगा, कॉस ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कॉस ए निकालना पड़ेगा। कॉस बी तो इस ट्रायंगल में है, तो कॉस बी कैसे निकाले, इस ट्रायंगल में नहीं निकालेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे ए एंगल आपने मान रहा है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए पी हो जाएगा, होगा ना, होगा कि नहीं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा अगर निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच। तो बी की वैल्यू कौन सा होगा बताइए, एडी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, एडी होगा। और एच की वैल्यू क्या होगा, एच की वैल्यू आपको क्या होगा स्टूडेंट बताइए, एसी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि cos A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन AC हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 इसे अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे। अब उसके बाद इसी तरह से चलेंगे इन ट्रायंगल किस में चलेंगे, ADC में चल लिया। अब किस में चलेंगे, BDC में चलते हैं। यहां पे देखिए ट्रायंगल किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल BDC। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब यहां से cos A निकाल लिया तो आप क्या निकालेंगे, cos B निकालेंगे। क्या निकालेंगे, cos B। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, cos थीटा इज इक्वल टू b बाई एच होता है। यानी कि इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखिए कि B के लिए तो ये P यही रहेगा। उसके बाद B कौन होगा स्टूडेंट, B हो जाएगा ये वाला और H हो जाएगा शायद ये वाला। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD अपॉन H की वैल्यू कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा। देखिए तो ध्यान से सही हमने लिखा है कि नहीं लिखा, BD अपॉन BC बिल्कुल सही लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ D है देखिए, तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, cos B बोल सकते हैं। क्या मिल गया हमें, BD अपॉन BC मिल गया। इक्वेशन नंबर क्या करें, इसे 2 मान ले स्टूडेंट। अब सर क्या करे बताइए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही दिया गया कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या बोला बताइए, यहाँ पे बोला है कि cos A जितना होगा उतना ही क्या होगा, cos B होगा। बहुत बढ़िया बात है, हमने लिख दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए कि cos A की वैल्यू अभी निकाला आपने कितना, AD अपॉन AC। तो cos A के जगह पर रख सकते हैं AD अपॉन AC, बिल्कुल रख सकते हैं सर, AD अपॉन AC रख दिया। फिर उसके बाद cos B बोले तो cos B की वैल्यू देखिए कितना आया यहाँ पे, BD अपॉन BC आया है। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद ध्यान दीजिए कि उसके बाद क्या करें सर, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा बदल के लिखता हूँ, BD को यहाँ AC के जगह लाता हूँ, AC को यहाँ भेजता हूँ। अभी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे और करके यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, AD डिवाइड बाई ये BD यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला जो AC दिख रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा AC, और डिवाइड में क्या रहेगा, BC। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए ध्यान से, AD अपॉन BD या DB इज इक्वल टू AC अपॉन BC। ये जो थ्योरम है वो किसके बेसिस पे जा रहा है स्टूडेंट, किसके बेसिस पे जा रहा है, कह सकते हैं BPT की बेसिस पे जा रहा है। और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये हमने जो लिखा है वो कैसे लिखा, बाई साइड से। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। अब ऐसा आने के बाद आप ये बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सिंस चूंकि जो ट्रायंगल क्या है, ADC जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी सर्वागसम होगा। हिंदी में बात करें तो किसके बराबर होगा, BDC के बराबर होगा, यानी कि ट्रायंगल BDC। और अगर ये चीज दोनों ट्रायंगल में होगा तो हम अब कह सकते हैं कि एंगल A जितना होगा उतना ही एंगल कितना होगा, एंगल B होगा स्टूडेंट। यही हमें प्रूव करके बताना था स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या करा, प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है, इफ यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 कॉमा इवेलुएट। आपको क्वेश्चन फर्स्ट में ये दिया निकालना, क्वेश्चन सेकंड में ये दिया निकालना। ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर आप ध्यान से देखते तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन या सॉल्व गिवन में आपको क्या दिया है। सॉल्व गिवन में आपको दिया है स्टूडेंट cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे दिया। मतलब कहने का ये है स्टूडेंट, कहने का ये है कि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला,
b बाई पी होता है। क्या होता है? b बाई पी होता है ना स्टूडेंट। तो b की वैल्यू अब 7 मिल गया और p की वैल्यू कितना मिल गया? 8 मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सबसे पहला b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और p इज इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब इसको वैल्यू निकालने के लिए आपको p निकालना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या निकालना पड़ेगा? p फॉर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा सर? कैसे निकलेगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं स्टूडेंट। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किया, यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू आपको पता है क्या? एच की वैल्यू नहीं, यहाँ पे पी नहीं एच निकालना है स्टूडेंट। एच निकालना क्योंकि पी तो आपको दिया ही है। एच की वैल्यू आपको निकालना है एच स्क्वायर। पी की वैल्यू यहाँ पे कितना? 8 का स्क्वायर प्लस बी यानी कितना? 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत इतना स्टूडेंट नहीं। अब और आगे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49। यहाँ पे एच स्क्वायर यानी दोनों को सम कर दीजिए तो कितना होगा? 13 और यहाँ पे 113 हो जाएगा। इसको स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो एच की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 113 सेंटीमीटर, जो कि 113 113 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है स्टूडेंट, तो नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं, उसको वैसा ही अज्यूम करेंगे, यानी कि एच की वैल्यू हमें यही लेके चलना पड़ेगा। अब देखिए एच की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या निकालने को बोला है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इस चीज को अगर ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट? 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कोई बात नहीं है, इससे आपको डरना नहीं है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए इस चीज को मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला आपने जानते होंगे स्टूडेंट, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बताइए तो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला। यदि इसी फॉर्मूला पे इसको बिठा दें तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे a का मतलब 1 हो जाएगा और b का मतलब साइन थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? डिवाइड में सेम चीज यहाँ भी वही होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कोई दिक्कत इतना समझने में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब देखिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो गया। कैलकुलेशन आसान हो गया तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 1 का 1 और साइन स्क्वायर थीटा बोले तो कितना? साइन थीटा की वैल्यू कितना होता है? p बाई एच। यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ 1 का 1, यहाँ भी माइनस है तो माइनस कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच होता है। और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया। देखिए एक एक स्टेप करके मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ पे 1 का 1 माइनस p बाई एच, तो p की वैल्यू कितना है? देखिए p की वैल्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 है और h की वैल्यू तो जैसा कि हम लोगों ने निकाला तो रख दीजिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 बाई अंडर रूट 113 टू द पावर होल स्क्वायर डिवाइड 1। यहाँ भी यहाँ b की वैल्यू कितना? b की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू 7 है और h की वैल्यू कितना? अंडर रूट 113 टू द पावर होल स्क्वायर। और इसको आगे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलेगा स्टूडेंट? 1 का तो 1 यहाँ पे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 64 मिलेगा और रूट अंडर 113 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? मात्र 113 बचेगा स्टूडेंट, बचेगा ना? देखिए ध्यान से। उसके बाद सेम यहाँ भी वैसे ही 1 7 का स्क्वायर 49 और डिवाइड में 113। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। और आगे सॉल्व करिए सर। तो यहाँ पे 1 के नीचे 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 के नीचे 1 मान लीजिए। ऐसा क्यों? 1 और 113 का एलसीएम अब लेने में आसानी होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम? लघुत्तम 113 आएगा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 113 माइनस का यहाँ पे कितना? 64 और डिवाइड में देखिए स्टूडेंट, फिर यहाँ लेंगे एलसीएम तो कितना होगा? 113 ही होगा। तो यहाँ भी 113 माइनस का कितना हो जाएगा? 49। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 113 में से 64 चला जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट बताइए? 49 बचेगा। साइन कितना बचेगा? 49 बचेगा। और यहाँ 113 है तो 113 लिख दिया डिवाइड, यहाँ 113 में से 49 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 64 बचेगा। कितना बचेगा? 64। यहाँ 113 है। अब देखिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे
113 कैंसिल हो रहा, यानी कि क्या बच रहा है 49 ऊपर में बचा और नीचे में कितना बचा 64 बचा। मतलब कहने का कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको 49/64 निकल गया। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत छोटा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत छोटा है। क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, कॉट थीटा का b/p होता है। क्या होता है b/p होता है। अब स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, मतलब b की वैल्यू आप बताइए यहां से कितना है। b की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना 7 और डिवाइड में p की वैल्यू कितना 8 है, तो 8 कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64। कहने का मतलब कि दोनों का आंसर सेम आएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। और भी चाहे तो इसे अगर चाहते तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखते और उसे कॉट स्क्वायर थीटा के बदल देते, तो वो भी आंसर सेम निकल के आता है स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। इफ 3 cot a is equal to 4 कॉमा चेक वेदर, चेक करके बताना है कि दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट। ये मतलब कहने का ये स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इसको सॉल्व करना है, फिर इसको भी सॉल्व करना है, दोनों को आंसर सेम आना चाहिए। आता है या नहीं चेक करके आपको बताना है स्टूडेंट। तो देखिए ध्यान से आपको सॉल्यूशन करके बताता हूं कि सेम है या नहीं। तो सबसे पहला क्या करेंगे, गिवन में आपको दिया गया है, क्या दिया गया 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो ये इसको देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट cot a इज इक्वल टू 4 और ये 3 कहां चला जाएगा डिवाइड में, ऐसा हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। मतलब कहने का हमें ये पता चल गया कि cot थीटा के फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है। क्या होता है b/p। अब कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि b की वैल्यू आपको 4 है और p की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और p इज इक्वल टू क्या मान ले 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहां से आपको h की वैल्यू निकालना है किसी भी हाल में। जब तक h की वैल्यू आप नहीं निकालेंगे आपको आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा स्टूडेंट। तो क्या करें सर, h की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वही बाई पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम को। तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ h की वैल्यू नहीं पता, h निकालना, p की वैल्यू आपको पता है कितना 3, स्क्वायर लगा दीजिए। b की वैल्यू आपको कितना पता है स्टूडेंट 4, स्क्वायर यहाँ भी लगा दिया। h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, यानी h स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो रूट में चला जाएगा, तो h की वैल्यू 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी कि हमें पता चल गया कि आपको हाइपोटेनस कितना 5 सेंटीमीटर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एलएचएस से चलना पड़ेगा स्टूडेंट। क्या करना पड़ेगा, एलएचएस से चलना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। तो चलिए चलते हैं, क्या कह रहा यहाँ पे देखिए 1 का 1 एज इट इज ध्यान दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p/a होता है, क्या होता है p/b, सॉरी tan थीटा p/b और स्क्वायर लगा यहाँ पे तो स्क्वायर इसमें भी लगा दिया, डिवाइड यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा p/b यहाँ भी होगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया माइनस p की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में p की वैल्यू आपको कितना 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। b की वैल्यू कितना है 4 है तो 4 रख दिया, कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, डिवाइड 1 प्लस p/b यहाँ भी, यानी कि 3/4 का स्क्वायर यहाँ भी करना है। और आगे इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा 1 का 1 एज इट इज, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, डिवाइड यहाँ भी 1 प्लस 9/16, कोई दिक्कत इतना में नहीं। यहाँ पे चाहे तो 1 के नीचे 1 और 1 के नीचे 1 मान लीजिए। सॉल्यूशन करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16 होगा, मतलब कि यहाँ पे 16 यहाँ पे 9 और डिवाइड में यहाँ भी 16 और 1 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। 16 से 16 चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और 16 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 25। आपको एलएचएस आ गया कितना 7/25। अब आरएचएस ला करके देखते हैं कि आरएचएस में क्या आता है सर।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं चल रहा हूँ आरएचएस से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कहता है, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत अच्छी बात है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू बी बाई एच होता है। क्या होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। स्क्वायर लगा दीजिए इसमें। माइनस साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। इसमें भी स्क्वायर मांग रहा, स्क्वायर लगा दिया। बी की वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिए, बी की वैल्यू 4 है, तो इसके जगह पे 4 रख दिया। डिवाइड एच की वैल्यू कितना निकल के आया, अभी जस्ट 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या करा, 5 रख दिया। दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस पी की वैल्यू कितना है, पी की वैल्यू देखिए यहाँ पे पी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या करा, 3 रख दिया। उसके बाद एच तो 5 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करा, 5 रख दिया। अब सॉल्व कीजिए इसको, तो यानी कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 5 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 25। कोई दिक्कत नहीं। 25 का एलसीएम ले लीजिए तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9, जो कि 16 में से 9 चला जाएगा तो 7, और डिवाइड बाई कितना आ गया, 25। यानी कि दोनों वैल्यू देखिए स्टूडेंट, ये और ये दोनों सेम आ गया। दोनों सेम आ गया तो आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट। यही आपको चेक करने बोल रहा था, तो आंसर होगा यस। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल्ड एट बी, मतलब कि बी पे 90 डिग्री है। तो देखिए सबसे पहला मैं फिगर बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल हमने भी बना लिया, इसका नाम रख देता हूँ ए बी एंड सी। बी पे क्या है, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या करा, इफ यदि tan a इज इक्वल टू 1/3, tan a इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे मैं a मानता हूँ और यहाँ पे c मानता हूँ, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे a मान लिया, यानी कि a यहाँ पे हो गया, ये क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये h हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया, सॉल्व गिवन। आपको क्वेश्चन में दिया गया स्टूडेंट कि tan a जो है वो कितना है, 1/√3 है। कितना है, 1/√3। तो सबसे पहला आप बताइए कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला p/b होता है ना। मतलब कि p की वैल्यू बोले तो कितना, 1 सेंटीमीटर होगा, और b की वैल्यू बोले तो कितना होगा, √3 होगा, √3। यानी कि h की वैल्यू आपको यहाँ भी निकालना पड़ेगा। मतलब कि हमें b की वैल्यू यहाँ पे दिया है कितना √3, और p की वैल्यू कितना दिया, 1, यानी h की वैल्यू हमें नहीं पता। तो h की वैल्यू कैसे निकाले सर, कैसे निकाले बताइए, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी से। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, इक्वेशन क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू नहीं पता हमें, h² लिख दिया। p की वैल्यू पता है कितना, 1 का स्क्वायर हो गया। b कितना है, √3, तो √3 लिख दिया, स्क्वायर कर दिया इसको। तो h² का h², 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 कितना, 1 ही होगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। अब यहाँ पे h² इज इक्वल टू 1 + 3 कितना होगा, 4। तो h² को उधर शिफ्ट कीजिए, तो यानी कि रूट में चला जाएगा, यानी h की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत है बताइए, नहीं। अब h की वैल्यू हम लोगों ने पता कर लिया कि यहाँ पे 2 है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 9 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए sin a इंटू कॉस ए प्लस sin a इंटू कॉस सी है, यहाँ पे c है। उसके बाद यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, cos a इंटू साइन सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग शुरू किए थे, और ये दोनों लगभग सेम है। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट कि a जब रहेगा एंगल तो ये p होगा, ये b होगा, ये h होगा। लेकिन जब एंगल c इसको मानेंगे तो ये p हो जाएगा, ठीक है, ये p हो जाएगा, और ये b हो जाएगा, ये h हो जाएगा। तो बस वही आपको समझना था। साइन थीटा क्या होता है बताइए, साइन थीटा p/h होता है। क्या होता है, p/h। तो a के लिए, a एंगल के लिए p कौन होगा, यानी कि ये होगा, यानी कि 1, और p/h, तो h कितना निकला, 2 निकला। चलिए मान लिया, कोई दिक्कत। यहाँ पे बीच में डॉट यानी गुणा का साइन दिया। फिर बोल रहा cos c, तो cos थीटा क्या होगा, b/h होगा सबसे पहला।
तो b बाई एच कहने का मतलब है कि cos c के लिए तो ये p हो गया यानी ये b हो गया, तो 1 और h कितना 2। आई होप समझ में आ रहा होगा, प्लस का प्लस cos a क्या हो जाएगा, cos a मतलब इस एंगल के लिए p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो cos थीटा b बाई एच होता है, तो मतलब कि √3 और h बोले तो 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे गुणा का साइन गुणा डाल दिया, साइन c यानी कि साइन थीटा p बाई एच, तो साइन c के लिए p कौन होगा, ये होगा, यानी कि √3 और h तो वही सभी के लिए कॉमन है। देखिए ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, आप बिल्कुल सॉल्व करते सकते। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, बीच में प्लस है, उसके बाद √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। बहुत अच्छी बात है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, सॉल्व कीजिए 4 का एलसीएम तो कितना होगा 4, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना 3, यानी कि 1 + 3 कितना 4 डिवाइड बाई 4, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 1 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड भी इसी तरह से बनेगा, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, होमवर्क में आपको बनाना है स्टूडेंट। अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके आपको बताना है कि सर बन गया या नहीं बना। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में कंफ्यूजन होगा आपको, अगर आप ध्यान से देखते तो आपको समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना दीजिए जिसमें क्या है, क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें क्यू बना दिया, ये पी बना दिया और ये आर बना दिया। देखिए क्यू पे 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको क्या बोला है स्टूडेंट, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब कि पी आर प्लस क्यू आर दोनों को मिला करके कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। एंड और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बोले तो ये आपको दिया 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको बोला गया है कि डिटरमाइन मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो आपको यहाँ पे दिक्कत ये होगा स्टूडेंट, ना तो आपको ये क्लियर वैल्यू दिया है ना तो ये दिया है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर यहाँ पे बेस कैसे निकाले, यहाँ पे हाइट कैसे निकाले, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आपको सोचने की बात नहीं है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको P के टर्म में निकालने बोला, P के टर्म में निकालने बोला, तो इसको आप एंगल मान लीजिए P डिग्री, ठीक है, यानी कि ये P हो गया, ये H हो गया और ये B हो गया। बहुत अच्छी बात है, यानी कि ये दोनों हमें निकालना, PR भी निकालना और QR भी निकालना। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से मैं निकाल के बताता हूँ आपको कि कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको देखिए यहाँ पे कुछ चीज दिया गया है कंडीशन में, आपको क्या दिया है देखिए, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 दिया ना स्टूडेंट, बताइए कोई दिक्कत इतना में नहीं दिया है कि नहीं, बताइए आप ध्यान से, आपको दिया है स्टूडेंट। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, आप यहाँ पे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब कहने का है कि PR की वैल्यू यहाँ से करना चाहते हैं, यदि PR की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 25 माइनस QR भी कर सकते हैं। बोली इतना कर सकते कि नहीं, ये PR को हमने यहीं पे रखा, QR को इधर लाया तो माइनस में हो गया। अब ऐसा करने से हमें फायदा क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे, इन ट्राइंगल किस में चलेंगे, इन ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR में क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। कहने का मतलब h कहने का मतलब क्या, h कहने का मतलब क्या, PR, h कहने का मतलब यहाँ पे PR का स्क्वायर, p कहने का मतलब क्या, QR का स्क्वायर, बहुत अच्छा, और b कहने का मतलब PQ का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, PQ स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, आपको PR कहाँ है, P एंड R मतलब H, PR आपको देखिए यहाँ पे हमने निकाला एक टर्म में, कितना निकाला है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे रख दे 25 माइनस क्यू आर, और यहाँ पे स्क्वायर लगा स्टूडेंट, तो आपको स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यू आर की वैल्यू आपको पता है क्या, देखिए क्यू आर कहाँ, ये है, क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, उसको एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू की वैल्यू पता है आपको कितना, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 रख दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब बताइए स्टूडेंट इतना में आपको कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या, ये फॉर्मूला पे बन रहा है a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बोले तो कितना 25 का स्क्वायर,
25 का स्क्वायर कितना होता है 625 डायरेक्ट लिख दिया हमने। बी स्क्वायर बोले तो यहाँ पे कितना होगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब कि 2 इंटू 15 25 इंटू क्यू आर मतलब कि 50 क्यू आर इतना हो जाएगा। होगा ना स्टूडेंट, देख लिया आप, चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्यू आर है तो क्यू आर लिख दिया। उसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25 होगा। इतना में कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, यहाँ भी क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये क्या है 625 है इक्वल टू किधर, तो इसको क्या करते हैं इधर बुला लेते हैं, तो माइनस में 25 आ जाएगा और इधर कितना है 50 क्यू आर, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब 625 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 600 बचेगा, यहाँ कितना होगा 50 क्यू आर होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि आपको यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालना है, तो 50 को क्या करेंगे डिवाइड में लाएंगे, मतलब कि यहाँ पे 600 डिवाइड बाई कितना 50 है, तो यहाँ पे 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। यानी कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 12 मिलेगा। कितना मिलेगा 12, 12 पचे 60, यानी कि क्यू आर की वैल्यू मिल गया। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 1। अब अगर क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो 25 में से 12 चला जाएगा तो पी आर की वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे आप कहना चाहते हैं तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है देखिए ध्यान से, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, है ना। देखिए ध्यान से, अगर आप यहाँ पे क्या करते हैं पी आर के जगह पी आर एज इट इज 25 के 25, क्यू आर के जगह कितना मिला 12 मिला। अब 25 में से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13, मतलब कि सारा वैल्यू हम लोगों को मिल गया। क्यू आर की वैल्यू कितना मिला 25, क्यू आर कहाँ है तो यहाँ पे 12 मिला। पी आर की वैल्यू 13 तो यहाँ पे क्या लिख दिया 30 लिख दिया, कोई दिक्कत, सेंटीमीटर में है सभी, सेंटीमीटर में लिख दीजिए। अब बताइए आपको जो चाहिए था वो सारा के सारा मिल गया कि स्टूडेंट, पी भी मिल गया, बी भी मिल गया, एच भी मिल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन पी निकालिए, कॉस पी निकालिए, टेन पी निकालिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे चलते हैं हेंस अतः आपको सबसे पहला बोला साइन पी निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए साइन पी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर पी की बात किया एंगल में तो पी के मतलब ये पी होगा, ये बी होगा और ये एच होगा। तो पी आपको कितना मिला 12 मिला और एच कितना मिला 13 मिला, एक आंसर मिल गया। दूसरा क्या बोला स्टूडेंट बताइए, कॉस पी बोला, क्या बोला कॉस पी, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच होता है। तो बी कौन है 5 सेंटीमीटर है और एच कौन है 13 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कर रहे टेन पी बोल रहा है, तो यहाँ पे भी इसका भी निकाल दीजिए टेन पी, यानी टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है। तो पी की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर। तो देखा स्टूडेंट हम लोगों ने 1 बाई 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन 11 बचा। 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत आसान है स्टूडेंट, उसमें ट्रू और फॉल्स आपको बताना है, तो आई होप वो आप कर लेंगे खुद से। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।